समझ गए किशोरी जी? ये विनोद पर उतारू है तो हम भी क्यों चूक है? नहीं, हमारी सखियां झूठ नहीं बोलती हैं। अच्छा बताइए, वर कौन और कन्या कौन? मुझमें और आप में दोनों में वर कौन कन्या कौन? किशोरी जी ने कहा कि वर तो आप हैं। तो कहा कि जब वर मैं हूं तो वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ताकि दुल्हा अर्थ में अगर कहिए तो वर जरूर आप हैं, लेकिन श्रेष्ठ अर्थ में वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। श्रेष्ठ अर्थ में हमारी सखियां जो कहती है वो बात ठीक है, जानकी श्रेष्ठ है। बोले कैसे? ताकि आप वर पहले से नहीं थे, जब से मैंने वरमाला पहराई है तब से वर कहलाने लगे हैं। तो इसीलिए मेरी सखियां कहती होंगी कि वर बनने वाला श्रेष्ठ कि वर बनाने वाला श्रेष्ठ है। एक बार भोलेनाथ ने पार्वती जी से छेड़खानी कर दी कि मैं तुम्हारे इधर गया तो और हिमालय की ऊंची नीची भूमि में मेरी थाली डगमगा रही थी, भोजन करते नहीं बनता था। कोदो का भात मिला, कुल्फी का दाल, बथुआ का साग, दही धोके हम कपाल। तो पार्वती जी भी बोली कि ठीक है, हमारे यहाँ तो कोदो का भात मिला, भरसक मिला नहीं, लेकिन आप अगर मुझे चिढ़ाने के लिए शिकायत कर रहे हैं तो आपके यहाँ कौन रोज बासमती का भोग लगता है? भांग धतूर पर इतना गुमान हो रहा है आपको, रोज भांग और धतूर जलाते चलते हैं, तो भांग धतूर पर इतना गुमान करते हैं कि मेरे पीर की शिकायत करने चले हैं। तो गृहस्थाश्रम में पति पत्नी कभी कभी आपस में हाथ प्रयास कर लेते हैं। एक बड़ी शिक्षाप्रद कथा हमको सुनने को मिली, घटी घटना सिक्सौली के एक पुजारी जी ने सुनाई थी। एक बहू से गलती हो गई थी तो उसकी सास बहुत गाली बकी, बहुत गाली किसको बकी? उसके माता पिता को, बहू के माता पिता को बहुत गाली दी। बेचारी दुखी हो गई, मुझसे गलती हो गई है, मैं भूल कबूल कर रही हूँ, मुझे मार देती, कुछ भी कह देती, गलती मेरी, मेरे माता पिता को इतना गाली क्यों दे रही है? बेचारी बहुत रोई, दिन भर रोई। शाम को जब पति आया दफ्तर से तो पूछा कि क्यों रो रही हो, और हिलक हिलक के रोने लगे। बात क्या है बताओ? बता दिया क्या, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने भूल कबूल की, माता जी मैं नाराज होकर के मेरे माता पिता को बहुत गाली दी, गलती मुझसे हुई, मेरे माता पिता को इतनी गाली इन्होंने दी, इसका दुख है। तो दूल्हा बोला बस इतनी बात पर इतना दुख? अरे आज तो मेरी अकेली माँ ने तेरे माता पिता को गाली दी है, और जब मैं ससुराल गया था ब्याह में तो तेरे गांव भर की औरतों ने मेरे माता पिता को गाली दी थी। बताओ, हम तो नहीं रोए? जैसे आप लोग हंस गए ना, ऐसे वो भी बेचारी हंस गई और बोली कि उस समय की गाली में और आज की गाली में कुछ फर्क है कि नहीं? अरे ताकि फर्क हो तो भी बड़ी बूढ़ी है, माता जी है, और मेरी माँ का तुम्हारे माता पिता से कुछ नाता भी तो है ना। क्या नाता है? बोले समझी समझिन का नाता है। ताकि समझी को और समझिन को हक होता है अपने समझी समझिन को गाली देने का। तुम कहा जो दुख इतना सपने से बदलाद रही हो, उसका दुख मिट गया। इस प्रकार से पति पत्नी कभी कभी आपस में हाथ प्रयास करके गृहस्थी के जिंदगी के दिन काट लेते हैं। हमने हंसी में कहा तुमने साथी मान ली रुक्मिणी, जब रुक्मिणी को सचमुच में भरोसा हो गया कि हंसी करी थी, तब एक एक बात का इतना बढ़िया उत्तर दिया है। बोली कि तो आप कहते हैं कि मैं काला कलुका हूँ, क्या मैंने काली गोरी चमड़ी देख करके आपसे प्यार किया है? आप क्या कोई प्राकृतिक शरीर हो? चिरानंद में जय तुम्हारी, आपकी श्यामता का रस दुनिया क्या समझेगी? श्री कलवर बिहारी लाल जी ने लिखा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यों गोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्री करा वाले बाबा कहते हैं कि जब श्यामता रघुनाथ की दिल में समाएगी,
जब श्यामता रघुनाथ की दिल में समाएगी, तो मेरे हृदय की श्यामता, मेरे हृदय की कालिमा उस दिन ही जाएगी। मिटेगी पाप ताप को रघुवर विरह की आग, ये सच मसल है गर्मी गर्मी मिटाएगी। आपकी श्यामता तो दूसरों के अंतःकरण की कालिमा को धोने वाली है। अगर इस श्यामता का कोई ध्यान करे तो इसमें शिकायत की कौन सी बात है? आप कहते हो कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं, सारे जगत के माता पिता आप हो, आपका माता पिता कौन हो सकता है? आप कहते हो मुझे राजगद्दी का अधिकार नहीं। अरे जिनकी कृपा दृष्टि से एक कीड़ा मकोड़ा को भी ब्रह्मा बनने का अवसर मिल जाता है, मस्तकई करे बिरंसी प्रभु अजो मसकते ही असिल जात संशय रामे मुझे तुम्हें। आप कहते हो कि राजाओं के डर के मारे मथुरा छोड़कर मैं समुद्र में टापू में बसा हुआ हूँ, ये खारे समुद्र के भीतर नहीं, आप तो क्षीर समुद्र के भीतर विराजमान रहने वाले हैं। और ये राजा लोग आप तक क्या पहुँच पाएंगे? प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप त्रिगुणातीत हैं। ये साधारण जरासंध और दुर्योधन आप तक क्या पहुँच पाएंगे? आप कहते हैं कि मुझसे त्याग करने वालों को रोना पड़ता है। आपके प्रेम में जो रुलाई आती है, उसमें 2 बूंद आंसू टपक आते हैं, तो उससे जितनी चित्त को शांति मिलती है, संसार का कोई सुख क्या वो आनंद दे सकेगा। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने प्रभु ने जो जो दोष अपने में बताए थे उसको प्रभु का गुण साबित किया और कहा कि किसी भी शरीर में कोई भी पत्नी अगर सेवा करती है पति की, तो उसकी दृष्टि पति के गोरे काले शरीर पर नहीं होकर के, बल्कि उसमें जो आत्मा है और उस आत्मा को भी अनुप्राणित करने वाले परमात्मा आप हैं, आप ही प्रभाव रख करके सेवा करनी चाहिए। तब श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि रुक्मिणी तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से जो भी स्त्री मेरी स्तुति क्या करेगी, मैं उसके ऊपर भी प्रसन्न होकर के और उसको अपना धाम प्रदान किया करूंगा। आगे के अध्याय में भगवान की संतति परंपरा का वर्णन करते हुए और कहते हैं कि भगवान के पौत्र का नाम हुआ अनिरुद्ध। रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। एक बार रुक्मिणी को ग्लानि हुई, मैंने अपनी बहन रुक्मिणी के विवाह में विरोध किया था कृष्ण से, अंत में विवाह हो भी गया। अब मेरी बहन और मेरे बहनोई कृष्ण ये मुझसे उदासीन न रहे, इसलिए इनको खुश करने के लिए और रुक्मिणी ने अपनी पौत्री का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उस विवाह में बलराम जी को रुक्मिणी ने ललकारा, चौपट खेलो, खेलने लग गए। और यद्यपि जीत बलराम जी की होती थी, लेकिन रुक्मिणी नाजायज दावा करता था, नहीं जीत मेरी हुई है। कुछ देर तक तो बलराम जी गम खाते रहे, लेकिन अंत में एक बार आकाशवाणी भी हुई कि जीत बलराम जी की हुई है, रुक्मिणी नाजायज हट कर रहा है, तो भी रुक्मिणी ने नहीं माना। इस पर बलराम जी को आया रोष और सोचा कि अब इसको जीने का हक नहीं है। जो परमात्मा की वाणी को मान्यता नहीं दे रहा है, इसको जीने का हक नहीं है। तो परी उठाया और वहीं पर रुक्मिणी को मार डाला बलराम जी ने। और श्री दाऊ जी महाराज की, श्री बलराम जी महाराज की। और इसी बलराम जी ने रुक्मिणी के प्राण बचाए थे जब ठाकुर ने रथ में चोटी बांधी थी, और इसी बलराम जी ने इसको मार भी डाला। रुक्मिणी जी बेचारी थोड़ी बहुत रोई। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले कि अच्छा किया कि बुरा किया। हाँ, दोनों अपने ही है, रुक्मिणी जी भी अपनी, दाऊ दादा भी अपने,
अगर कहते हैं कि अच्छा किया बलदाऊ दादा ने तो रुक्मिणी दुखी होगी कि हमारा भाई मरा, अगर कहते हैं कि अच्छा हुआ। और यदि कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ तो बलराम जी दुखी होंगे कि हमारे निर्णय को ये गलत कैसे बता रहा है। इसलिए ऐसे अवसर पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए और चुप्पी साध लिए श्याम सुंदर। इसके बाद बाणासुर की बेटी कुमारी उषा ने अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा के द्वारा पलंग समेत अपहरण करा करके योग बल से, चित्रलेखा योगिनी थी, योग बल से पलंग समेत अनिरुद्ध जी का हरण करके और द्वारका से मंगा के और अपने महल में रखवा लिया। बाणासुर के 1000 हाथ थे और उसके पराक्रम था नहीं, खोजता फिरता था कोई हमसे लड़ने वाला मिले। मेरे 1000 भुजाओं में 1000 चल रही है, कोई नहीं मिला तो शंकर भगवान को ललकारा, आप ही की दी हुई शक्ति, अब मुझे आजमाने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो भोलेनाथ आप ही हमसे लड़ो। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे भगत भी ऐसे बेढंगे होते हैं, हमसे शक्ति पाकर और हम ही को ललकार रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि हमारा तेरा लड़ना देखकर दुनिया हंसेगी, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, तुझसे ले ध्वजा ले जाकर गाड़ दे। जिस दिन ध्वजा टूट कर गिर पड़े समझ लेना कि मेरी खुजली मिटाने वाला वीर कोई आ गया। तो अनिरुद्ध जी ज्यों उषा के महल में पहुंचे तो बाणासुर की वह ध्वजा टूट करके गिर पड़ी। चकित होकर खोज कराने लगा, पता लगाओ कौन मुझसे लड़ने वाला आया। ध्वजा टूटी, इसका मतलब कि कोई मुझसे टक्कर लेने वाला आ गया है। इतने में खबर मिली कि तुम्हारी बेटी कुमारी उषा के महल में एक पुरुष आके रह रहा है। सूचना गलत दी गई, आके नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती लाके रखे गए थे नजर कैद करके। बाणासुर ने सिपाही भेजे, पकड़ करके लाओ उसको, कौन पुरुष है मेरी कुमारी कन्या के महल में आके रह रहा है। सिपाहियों को क्या समझे अनिरुद्ध जी, मार मार के पटरा पार दिया। अंत में बाणासुर ने स्वयं आकर के युद्ध किया और श्री अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। इसके बाद नारद बाबा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, बोले कि प्रभु हाजिरी वही रखते हो कि नहीं। इसके लिए बोले बाल बच्चों की हाजिरी रोज लिखने के लिए। बोले की बात क्या है, पहले मत बुझाओ, खुद करके बताओ। बोले आपका एक पोता बाणासुर के कारागार में पड़ा है कई दिनों से, आपको पता ही नहीं। अरे नारद बाबा क्या कहे, इतने बाल बच्चों की कहाँ तक हम खुद खबर रखें। अब आपने खबर दी तब चलता हूँ। भगवान सेना लेकर के गए और बाणासुर के ऊपर आक्रमण किए, बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध में जब बाणासुर हारने लगा भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ पधारिए, मदद करिए हमारी। भोलेनाथ ने आकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण को लिहाज करते हैं भोलेनाथ का, तो भोला बाबा ही ठहरे जो भोले भाले से अब क्या टक्कर लिया जाए। फिर भी भोलेनाथ जो जो हथियार चलाते उसको श्याम सुंदर काटते गए। अंत में जृंभास्त्र चला दिया। जैसे टीयर गैस चलाने से आंख में आंसू आने लगते हैं लोगों के, ऐसे जृंभास्त्र चला दिया तो सबको उबासी आने लगी। भोलेनाथ को उबासी आने लगी। घरों ने कहा कि आलस आ रहा है, भोले बाबा बहुत जल्दी, बाबा विश्राम करेंगे। बाद अंदर बिछाया, वही विश्राम करने लगे। अब इधर भगवान श्याम सुंदर बाणासुर के हाथों को काटने लग गए। 1000 हाथ में से 996 हाथ काट डाले, 4 भुजा बच गई। तब तक शंकर भगवान की आंख खुली, दौड़े तो मारना नहीं, इसको मैंने अमृत का वरदान दिया है। प्रभु बोले कि मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसकी 1000 भुजाएं बाहर हो गई थी, आप ही को ललकारा करता था, इसलिए फालतू भुजा काट दिए। देखो इधर 4 भुजा मेरी और 4 भुजा उसकी, अपना सारूप्य प्रदान कर दिया और ये आपके गणों में प्रमुख होकर के आपकी सेवा करेगा। लेकिन भोलेनाथ जैसे मुझको समझा रहे हो कि मारना नहीं, मैंने अमृत का वरदान दिया है, ऐसे अपने चेला को भी समझाओ। तब भोलेनाथ ने बाणासुर को समझाया, अरे मूर्ख, तुम जिनसे मुझको लड़ा रहा है
तेरा नाथ मैं हूँ और मेरे भी नाथ ही है, मेरी प्रभु से लड़ा रहा है, जल्दी लाकर अपनी बेटी तेरे पौत्र के साथ में ब्याह कर, तेरा भाग्य का सितारा चमक जाएगा। ऐसा समझी दर समझी पा करके तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमारों को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण नगर के बाहर उपवन में घूमने गए। बच्चों को प्यास लगी, कुआं में झांक कर देखा एक बड़ा भारी गिरगिट है। संस्कृत में कृतलाश बोलते हैं, हिंदी में गिरगिट है और ब्रज भाषा में करकेटा बोलते हैं। यहाँ जो भी बोलते हैं टिकाट। तो गिरगिट दिखाई पड़ा, इतना बड़ा गिरगिट कि कुआं का पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था, इससे आच्छादित। राजकुमारों ने भगवान से कृष्ण से कहा, तो इतना बड़ा काट हमने देखा नहीं था। बस भगवान श्री कृष्ण ने उसको हाथ से पकड़ कर कुआं से बाहर कर दिया और उनका दिव्य शरीर हो गया। वो गिरगिट का शरीर छूट करके दिव्य शरीर हो गया। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूँ, हजारों गौ नित्य दान किया करता था। भूल से एक ही गाय बारी बारी 2 ब्राह्मणों को दान हो गई, इसी दोष के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। ऐसा कर करके विद्युत लोग को गए। इधर भगवान ने अपने यदुवंशी राजकुमारों को शिक्षा दी, देखो बेटा, साधु ब्राह्मण का धन भूल से भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जहर तो केवल खाने वाले को मारता है और साधु ब्राह्मण का धन जो है वो तो कई पूरे खानदान को चौपट कर देता है, कई जन्म बिगड़ जाता है। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बलराम जी को याद आई ब्रजमंडल की, बहुत दिन हो गए जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ है। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ चलकर दर्शन करें, अपने ब्रजवासी सखाओं से मिले। तो बलराम जी ब्रज में पधारे। चैत बैसाख 2 महीना बलराम जी ब्रज में ही निवास किए। इन्होंने भी रास क्रीड़ा का, नृत्य गान का, बलराम जी भी नृत्य गान में बड़े प्रवीण हैं, इनने भी रास क्रीड़ा का आयोजन किया। बैसाख में थोड़ी हवा में गर्मी आ जाती है, तो जैसे आप लोग अपने खिड़की पर ठंडा ठंडा कूलर लगाते हैं ना, ऐसे ही बलराम जी ने सोचा कि राष्ट्रमंडल में जो गर्म गर्म हवा चल रही है, इसको शांत करने के लिए कूलर की जगह पर जमुना जी अगर थोड़ा नजदीक आ जाए राष्ट्रमंडल से तो ठंडक रहेगी। जमुना जी का आह्वान किया, जमुना जी नहीं आई, तब बलराम जी ने हल धकाया, अब बोले टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो मेरी अवज्ञा करती है। अब जमुना जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रम जिससे कान से रुद्रता शक्ति जनता पते। आज तक उस स्थान पर जमुना जी खिंची हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए वहाँ एक दाऊद जी का मंदिर भी है। लोग ऐसा दाऊद जी कहते हैं, जमुना जी को ऐसे वाले ऐसा दाऊद जी महाराज। श्री हरे नमः। जितने दिन तक बलराम जी ब्रज में निवास किए, 2 महीना चैत और बैसाख, इसी बीच में द्वारका में एक घटना घटी। करूष देश का राजा पौंड्रक, उसको कुछ दुष्टों ने बता दिया कि असली भगवान तो तुम हो, तुम्हारा अवतार हुआ है और नंद और वो बच्चों का बेटा तेरा नाम देख करके अपना पेट पाल रहा है। उस मूर्ख ने चिट्ठी लिख करके भगवान कृष्ण के पास भेजा कि असली भगवान तो मैं हूँ, मेरा अवतार हुआ है, तू मेरे आयु क्यों धारण करता है, मेरी शंख चक्र गदा तुम छोड़ दे, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। भगवान हंसे, ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं, ये 2-4-10 लोग उसके साथ होकर के आज तेरा बहुमत हो जाएगा, मैं तुमको जिता दूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सेवा वाला जीतेगा। और वो बहकावे में आ जाते हैं, मूर्ख को बहका दिया लोगों ने, तुम भगवान हो। अभी अपने को भगवान मानने को तैयार हो गया। प्रभु ने हंस करके दूध पत्रवाद को कहा, जाके कह दीजिए जब साक्षात भगवान का अवतार हो गया है तब तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। तुमने आज्ञा की है, मेरे अज्ञान छोड़ दो तो छोड़ दूंगा, लेकिन ज्ञान छोड़ूंगा तो धारण कौन करेगा। उनसे
कह दीजिए कि मैदान में आना, मैं छोड़ दूंगा, वो धारण करेंगे, तो सीधी सी बात है। इसमें झगड़ा टकरार की क्या बात, मतलब कि मैदान में आइए तो पता चलेगा कि कौन भगवान है और कौन खटपना कर रहा है। जब आमने सामने मैदान में आए, भगवान खूब हंसे, कारीगर इसको अच्छा मिला है, सारे शरीर में नीला रंग का पेंट लगवा रखा था और 2 हाथ होते ही 2 लकड़ी का हाथ लगवा लिया था, जैसे नाटक वाले लोग करते, और एक यंत्र कांच काटकर उस पर बैठ करके और युद्ध करने आया था। पहले तो भगवान को हंसे उसके हाथ को लेकर के, और इसके बाद बोले कि हे तथा कथित वासुदेव भगवान, जब आपकी आज्ञा हो गई है कि मैं हथियार छोड़ दो तो छोड़ दूंगा, मैं तैयार हूँ हथियार छोड़ने को, लेकिन पत्र में आपने ये संकेत नहीं किया था कि गदा पद्म खड़ग और ये सब भारी छोड़ू की एक साथ छोड़ू। लीजिए अपनी समझ के अनुसार पहले सुदर्शन छोड़ रहा हूँ, संभालिए। और सुदर्शन को संभाल सकता है तो सुदर्शन चक्र में पौंड्रक का गला काटा, उसके शरीर की आत्मयुक्ति निकल करके भगवान में श्री विलीन हो गई। देवताओं ने दोनों की व्यवस्था करके देवता करे और श्री पति पावन भगवान की जय। लोगों ने पूछा कि तो आपका द्रोही था, इसको आपने अपने में विलीन करके सदगति क्यों दे दी? भगवान बोले कि किसी भी तरह से मुझको याद रखता था ना, बस उसको यही देखते हैं। फिर उस पौंड्रक का पक्ष लेकर के काशी नरेश आए लड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जी को आज्ञा दी कि इनके मस्तक को काट करके और आधा करोड़ ले जाकर इनके दरवाजे पर प्रतिष्ठित कर लीजिए। सुदर्शन चक्र में काशी राज का गला काट करके ले जाकर के उनके दरवाजे पर रख दिया। फिर काशी नरेश के बेटे ने अभिचार प्रयोग करके दक्षिणाग्नि का हवन करके काल कृत्या प्रकट की और कहा कि मेरे पिता को मारने वाले से बदला लो। वो काल कृत्याग्नि चली द्वारका को जलाने के लिए। सुदर्शन चक्र ने काल कृत्या को समाप्त किया और फिर पलट करके काशीपुरी को जलाने लग गए। अंत में शंकर भगवान ने बड़ी मुश्किल से सुदर्शन चक्र जी को प्रार्थना करके और शांत किया। अब परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं, भूयो स्वामी रामस्याधु कर्मा अनंत प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान प्रभु। प्रभु श्री सुमेर जी, मैं बलराम जी के कुछ और पराक्रम चरित्रों का श्रवण करना चाहता हूँ। तब करने लगे। एक बार एक वानर आ गया था द्वारकापुरी में, उसका नाम था द्विविद। ये कभी सुग्रीव की सेना में रह चुका था। द्विविद और कुसंग में पढ़ करके भौमासुर का मित्र हो गया था। भौमासुर के मारे जाने के बाद उसका बदला लेने के लिए आकर द्वारका में उपद्रव करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया कि तो वही द्विविद है, मैं इसको मारूंगा नहीं। बलराम जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। बलराम जी ने अपने हल के द्वारा खींच करके और ऐसा मुसल का प्रहार किया कि द्विविद का मस्तक फट गया, छाती की पसली दूर हो गई, खून बहता हुआ उसका प्राणांत हो गया। देवताओं ने घोड़ों की रक्षा के लिए निकाल की। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। इसके बाद आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब, जो जाम्बवती जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, ये स्वयंवर में से जबरदस्ती हरण करके दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को लेकर भागने लगे। कौरव पक्ष के वीरों ने जहाँ भीष्म इत्यादि है वहाँ क्या चलती, तो सांब को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद
द्वारिका में सूचना पहुंची तो उग्रसेन जी ने बलराम जी को भेजा। बलराम जी ने जाकर हस्तिनापुर के बाहर डेरा डाला और खबर भेजी कि मेरे भतीजे को उसकी दुल्हन समेत लाकर हाजिर करो। ऐसी आज्ञा श्री उग्रसेन जी महाराज की है। दुर्योधन बोला कि अरे राम राम, ये उग्रसेन हमारे दिए हुए छत्र चोर से राजी कर रहे हैं और हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले कौन होते हैं? तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि पांव की जूती सर पर चढ़ने को सब तैयार हो रही हो। बलराम जी को आया रोज, जिनकी आज्ञा का पालन देवराज इंद्र भी करते हैं और उनको ये अभागा पांव की जूती बता रहा है। अभी बताता हूँ कि कौन जूती और कौन सिर है। बलराम जी ने अपना हल बताया, पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ करके गंगा में फेंक दूंगा। और घबरा के उठाया तो महाराज धरती कांपने लग गई और सभी आकर के क्षमा याचना करने लगे। कौरव पक्ष के लोग राम रामा खिलाधार प्रभावों में जानते मोढ़ा नाम नकुल सेना संतुमरस्वती क्रम एक सदल जल के आधार। श्री बलराम जी आप तो शिशावतार हो, आपके महिमा को हम लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए भूल हो गई। आज जल्दी ला करके मेरे भतीजे को और उसकी पत्नी लक्ष्मण को हाजिर करो। खुला करके हाजिर किए, विधिवत विवाह करके और श्री बलराम जी वापस अपने द्वारिकापुरी को आए अपने भतीजे और ये बहू को लेकर के। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बलराम जी ने जो हल घसा करके उसका दिया था, आज भी हस्तिनापुर दक्षिण से उठा हुआ और गंगा जी की ओर है। अध्यात्म जब ये तो सोचे ग्राम समुद्र तुम दक्षिण तो गंगायामृत। आगे के अध्याय में नारद जी के द्वारा भगवान द्वारकाधीश की गृहस्थी दर्शन का वर्णन है। नारद जी ने सोचा कि जिसके घर में एक के बजाय दो औरत हो जाती है तो दिन रात कलक क्लेश मचा रहता है और जिनके घर में 16,108 पत्नियां हैं उनकी गृहस्थी कैसे चलती है जरा चल के देख जान। इस पर गुरु जी श्री भक्तमाली जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक लाला जी ने शौक के मारे दो ब्याह कर लिए। एक ऊपर वाले कमरे में, एक नीचे वाले कमरे में रहती। लाला जी कभी ऊपर वाली क्या कभी नीचे वाली क्या लेते थे। एक दिन खूब पान इलायची खाते हुए और छड़ी चांदी की हाथ में लिए टोपी पहरे हुए और धीमे से चढ़कर ऊपर वाली के यहाँ जा रहे थे। तब तक नीचे वाले ने पाँव पकड़ लिया, आज मेरे यहाँ रहना होगा। नीचे उतरने लगे तो तक ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया। अब ऊपर वाले ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे, छोड़ छोड़ छोड़। ऊपर वाली कहेगी हमको नीचे वाली से कमती है, थोड़ी तो छोड़ दे। तो नीचे वाली कहेगी हमको ऊपर वाली से कमती है, थोड़ी छोड़ दे। रात भर न ऊपर वाली ने छोड़ा न नीचे वाली ने छोड़ा। हाँ, और सीढ़ी पर बेचारे घिसकते रहे लाला जी। संयोग की बात कि उस दिन चोर घुसे थे उनके घर में चोरी करने के लिए। अब ये घर वाले सो जाए तब तो चोरी करें, अब सोए कैसे? ऊपर वाली ऊपर घसीट रही है, नीचे वाली नीचे दिख रही है। सवेरा हो गया तब तक नहीं छोड़ा। बस्ती वालों ने कहा कि आज लाला जी जगह क्यों नहीं, कुछ हो गया क्या? और दीवार तोड़कर दीवार भांग कर जैसे तैसे जब भीतर आए तो देखा कि लाला जी बीच में सीढ़ी पर घिसक रहे हैं। ऊपर वाले ऊपर खींच रही है, नीचे वाले नीचे खींच रही है। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया, चोर पकड़ लिए गए। हाकिम के पास बात कही, हाकिम ने चोरों को डांटा, क्यों रे बदमाश तुम लोग चोरी करते हो? आज हुजूर आए थे चोरी करने लेकिन कर नहीं पाए, आज तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। आज हुजूर की जैसी बनी। तो तब लाला जी बोले कि सरकार इनको और कोई दंड मत दीजिए, यही दंड दीजिए, इनके दो ब्याह करा दीजिए। जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, इनके दो ब्याह करा दीजिए। अब वो चोर पीपल के पत्ते की तरह कांपे, हुजूर फांसी पर चढ़वा दो, वो मंजूर है।
लेकिन 2 ब्याह वाली सजा मत दो। अब हाकिम को समझ में नहीं आ रहे कि 2 ब्याह कौन सजा है जिसको कि ये पैसा खर्च करके करा रहे हैं और 2 ब्याह के नाम पर ये पीपल के पत्ते से काम रहे हैं। कहते हैं कि फांसी पर चढ़ा दो, मंजूर है, लेकिन 2 ब्याह मत कराओ। पूछा कि भाई बात क्या है? तो चोरों ने कहा कि हुजूर 2 ब्याह का नतीजा आज रात भर हम देखे हैं। ऊपर वाली ऊपर खींच रही थी, नीचे वाली नीचे खींच रही थी। तब इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए नारद बाबा ने सोचा कि 2 ब्याह वाले का ये नतीजा होता है तो 16,108 ब्याह वाले का क्या हाल है। तो चलो जरा देख आऊं। यही नारद जी कंस के मरने से पहले सारा भविष्य का इनका प्रोग्राम बता दिए हैं। बहुत सुनो भविष्य जानने वाले। और क्या ये इनकी व्यक्ति कैसे चलती है नहीं जानते, खूब जानते। फिर शंका क्यों किए? इसलिए कि कलयुग के लोग शंका करेंगे तो उनको समाधान कौन देगा। इसलिए आज ही शंका कर लो, आज ही समाधान दिला दो, कलयुग वालों को समाधान मिलता रहेगा। आकर के नारद जी पहले रुक्मिणी जी के महल में गए। देखा कि रुक्मिणी जी के साथ कुछ बातचीत हो रही है, मन बहलाव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के खड़े हुए, आइए नारद जी, बड़ी कृपा किए, बहुत दिनों में कृपा किए, आज हमारी गृहस्थी धन्य हो गई। तो वहाँ सत्कार पाके नारद जी सोचे कि सत्यभामा के महल में चले। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ उपकर लगवा रहे हैं भगवान। तीसरे महल में गए, देखा कि वहाँ पूजा कर रहे हैं। चौथे महल में गए, देखा वहाँ स्नान कर रहे हैं, कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बेटी की विदाई कर रहे हैं, कहीं बहू को अपने यहाँ उतरवा रहे हैं। मतलब एक ही दृश्य में एक ही समय में हर महल में दिखाई पड़े। ये तो इनकी भगवत्ता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। अमित रूप प्रकृति काला यथा योग मिले सभी कृपाला। एक शंका का तो समाधान हुआ। एक होकर के भी अनेक रूप है और अनेक रूप होकर के भी एक ही है। एक दूसरी नई शंका हो गई। ये तो हवन करते हुए, पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए दिखाई पड़े हैं अभी कई घरों में। दुनिया तो इनको पाने के लिए हवन पूजा पाठ जब तक करती है, और ये किस लिए कर रहे हैं? इसका समाधान श्री नारद जी ने दिया। और बोले थे इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बोले कि ब्रह्मन धर्म से हम करता तदनुमोदता तब शिक्षण लोग पुत्र माखिलो। एक तरफ में ब्रह्मन कह रहे हैं, एक तरफ में पुत्र भी कह रहे हैं। वात्सल्य प्यार। हे नारद शंका मत करो, मैं धर्म का उपदेशक हूँ और केवल वाणी से ही उपदेश करूंगा तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूजा पाठ जब हमें विचार करता हूँ, क्यों मैं नहीं करूँगा तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये धर्म का आचरण करके मैं दिखाया करता हूँ। इस प्रकार से इस शंका का समाधान मिला। भगवान एक होकर के भी सर्वव्यापी है और अनेक रूप में प्रकट होकर के भी भगवान एक ही है। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण के यहाँ 2 जगह से एक ही साथ निमंत्रण आया। एक तो इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी ने खबर भेजी कि मैं अश्वमेध राजसूय यज्ञ कराना चाहता हूँ, आपके सहारे ही हो सकता है, आपकी कृपा से। और उसी समय जरासंध के कारागार में बंद कुछ कैदी राजा लोग थे, उनने खबर भेजी कि प्रभु इसमें नरमेध करने का निश्चय किया है और नरमेध करने का निश्चय किया है और हम लोग पकड़ रखा है कि इन राजाओं का बलिदान करूंगा अपने यज्ञ में। इस पापी से छुड़ाने की सामर्थ्य दूसरे किसी में नहीं है, ये हम आपकी शरण ले रहे हैं, हमको इस पापी के चंगुल से छुड़ाओ।
अब प्रश्न हुआ कि दोनों में से कहाँ जाया जाए, मतलब दोनों जगह जाना है, पहले कहाँ जाया जाए, पहले कहाँ का काम किया जाए। कोई कुछ कर रहा था। उद्धव जी की सलाह सबको पसंद आई। उद्धव जी ने सलाह दी कि जाइए तो पहले इंद्रप्रस्थ, लेकिन काम होगा पहले वो नीलकंठ का, जिसको आजकल राजगीर कहते हैं, मगध देश का राजा था ये जरासंध। और उद्धव ने सलाह दी कि जब से आप जरासंध के सामने से भाग चले हैं, तब से ब्राह्मणों के प्रति इसकी बड़ी आस्था हो रही है कि ब्राह्मणों ने ऐसी बढ़िया पूजा की कि दुश्मन भाग गए थे, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु हो गया है। इसलिए हे प्रभु, आप पहले इंद्रप्रस्थ जाइए, युधिष्ठिर जी से उनके दो भाई अपने साथ लगा लीजिए, अर्जुन और भीम, और ब्राह्मण का रूप धर करके जाइए और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगिए और भीमसेन के हाथ से जरासंध का वध कराइए। जब तक जरासंध जिंदा रहेगा तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ होने देगा नहीं, और वे दैवी राजा लोग संकट में पड़े रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ये बात उद्धव की सबसे ज्यादा पसंद आई। सर्वतो भगवान श्री कृष्ण पहले इंद्रप्रस्थ पधारे, युधिष्ठिर जी से उनके दो भाई की याचना की, भीम और अर्जुन मेरे साथ लगा दो। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण राजगीर पहुंचे, जरासंध की राजधानी में ब्राह्मण के रूप में उसके सामने गए और कहा कि राजन, हमने सुना है कि आप ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए हम 3 ब्राह्मण आपके यहाँ कुछ याचना करने आए हैं। जरासंध बोला कि ब्राह्मण हो नहीं, वो तो क्षत्रिय। क्यों? राजन्य बंधु विद्या तुम्हारे स्वर से और तुम्हारे अंगों की बनावट से और यहाँ फेंक पड़ी हुई है की प्रशंसा से लगता है कि तुम लोग क्षत्रिय हो, ब्राह्मण के वेश में आए हो। चलो, ब्राह्मण के वेश में भी आए हो, तुम्हें ब्राह्मण वेश का भी आदर करता हूँ। और लगता है कि पहले कहीं देखा है तुम लोगों को। श्याम सुंदर ने मनी मन कहा कि एक बार नहीं 17 बार देखा है। हाँ, तो मेरा संभवाजी हो तो क्षत्रिय तुम लोग, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आ रहा हूँ तो मैं आदर करूंगा। बोलो क्या चाहते हो? तो ठाकुर जी भी खुल करके बोले कि तो हम लोग भी कोई लड्डू पूरी कचौड़ी की भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यान अन्न कांक्षण, इसलिए युद्धम होने जीवन से हम युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो कहा कि एक वीर किसी वीर को ललकारे तो कैसे वो इनकार कर सकता है? मैं युद्ध की भिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अब खुद करके आओ, अपना परिचय दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम की ओर इशारा करके कहा, और असम रिपोदर पार्थ तस्य भाता अर्जुनो ये प्रथा मैंने कुंती के पुत्र रिपोदर भीम है, और इनके पीछे जो खड़े हैं इनके भाई अर्जुन है। और हुजूर आप ताकि अनयोर मातुरेयम माम कृष्णम जानी ते रिपुम, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ, इनके मामा, इनके श्री अर्जुन के मामा का बेटा हूँ, मैं मेरा भाई वो नहीं था। बोलो, हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करोगे? तो जरासंध बोला कि तेरे साथ तुम्हें युद्ध करता नहीं। क्यों? ताकि तू तो बड़ा कायर है। न तेरा निर्णय मथुराम स्वपुरम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गता, तू तो मेरे घर के मारे मथुरा छोड़ करके समुद्र में जाकर के द्वारका बसा के गुजारा कर रहा है। तेरे जैसे भरे कायर के साथ मैं युद्ध नहीं करता। ठाकुर जी ने मनी मन कहा कि अपने को 17 बार भागा, हार करके तो कोई समाज नहीं, और मैं एक बार भागा और वो भी डर के मारे नहीं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए स्थिति साथ संभाल कर रहा है। चलो मेरे साथ मत लड़ो। अर्जुन के साथ लड़ सकते हो,
बोला अर्जुन न भवे योद्धा, अर्जुन के पास बाण विद्या कितनी हो लेकिन पराक्रम में मुझसे बहुत कमजोर है, मैं अपने से कमजोर के साथ नहीं लड़ा करता हूँ। भीमसेन के साथ लड़ोगे? बोले हाँ। भीमस बंदे बड़ो मामा, भीम है मेरे जोड़ तोड़ का, चलो भीम के साथ लड़ो। निश्चय हो गया, अखाड़े में उतर आए और 2 गदा निकलवाई, एक अपने लिए भीम के लिए, दोनों गदा लेकर के युद्ध करने लगे। गदा युद्ध के नियमों से दिन भर लड़े, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। रात दिन भर तो दुश्मन की तरह लड़े और रात में एक साथ खाए सोए, ऐसे लगता था सूर्यवत तो कितने दिन के ये हितैषी मित्र है, रिश्तेदार है, क्या है। ऐसे लड़ते लड़ते सप्तविंशति दिनानि निर्गण 27 दिन निकल गए। 27वीं रात को भीमसेन घबरा गए। 27वीं रात में भीमसेन घबरा गए और जब जरासंध सो गया, उसकी नाक बजने लगी, खर्राटा लेने लगा, तो भीमसेन धीरे से खिसक के भगवान कृष्ण के पास आए और बोले कि पहलवान से लड़ाने के लिए लाए हो कि काल से मेरी हत्या कराने के लिए लाए हो? ये पहलवान है कि काल है? अब मेरी हिम्मत नहीं, तुम दोनों सो जाओ, तो आज मैं रातों रात भाग कर दिल्ली चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीमदादा, क्यों दिल्ली के पहलवान की नाक कटा रहे हो? घबराओ नहीं, कल सवेरे तुम्हारी जीत हो जाएगी। अरे कहाँ रहने दो, जब तक ताकत थी तब तक तो जीत हुई नहीं है, जीत हो जाएगी, जीत हो जाएगी कर रहे। नस नस दुख रही है गदा की चोट से, कल कैसे जीत जाऊंगा। श्याम सुंदर ने बताया कि भीमदादा अब तक इसलिए नहीं जीते कि तुमको अब तक अपने बल का गुमान था, और अब तुम्हारी जीत इसलिए हो जाएगी कि अपने बल का गुमान चला गया और अब तुमने गोविंद की शरण ले ली, तो गोविंद अब अपना बल दे करके भेजेंगे। पठवा निज बल दे विशाला। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपना बल प्रदान किया और कर परसा सुग्रीव शरीरा, धनवाद पुलिस के सब दिया, अंदर पर हाथ फेर दिए, भीमसेन की साइड की और पीड़ा दूर हो गई। अगले दिन ठाकुर जी ने कह रखा था, भीमदादा केवल लड़ना ही नहीं, जरा मेरी ओर भी ध्यान रखना। तस्मात सर्वेश कालेषु मामनुस्मर युद्धेश। क्योंकि आज भगवान ने अपना बल देकर के भेजा है, इसलिए अगले दिन वाले आज गदा युद्ध नहीं, आज तो बल युद्ध होगा, कुश्ती होगी। भगवान ने अपना बल देकर के भेजा था, इसलिए पहली पकड़ में ही भीमसेन ने जरासंध को पटक के चारों खाने किया। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, एक तिनका लेकर के और उसको 2 भागों में चीरकर ऐसे फेंक दिया। इसका मतलब था कि बीच से जुड़ा हुआ है, चीर करके फेंक दो। अब दोनों टुकड़ों को 2 तरफ फेंकना। बात यह है कि जरासंध अपने बाप के घर में जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। कथा इस प्रकार की है, जरासंध के पिता का नाम है बृहद्रथ। उसकी 2 रानियां थी, संतान एक भी नहीं। कोई संत पधारे तो गिड़गिड़ाया, महाराज संतान के बिना घर सोना लगता है। महात्मा ने एक सिद्ध फल दे दिया, ले अपनी रानी को खिला देना, बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। अब बृहद्रथ ने सोचा कि रानी 2 है और फल 1 है, अब किसको खिलावे, किसको वंचित रखे। इसलिए उस एक ही फल के बराबर बराबर 2 टुकड़े करके आधा आधा खिला दिया दोनों रानियों को। तो दोनों रानियों के गर्भरा समय पर दोनों से पुत्र पैदा हुआ, तो पूरा नहीं, आधा आधा, जैसे बीच से चीरा हुआ हो। निष्प्राण समझकर जंगल में फेंकवा दिया गया दोनों टुकड़ों को। उसी रास्ते से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी, मायाविनी थी। उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को जोड़ करके जीव जीव करके गिरा लिया। जरा नाम की राक्षसी
उसी के द्वारा संधि हमें जोड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। जया संधि तो ये ना जरा संधस्त तो हो, इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए इनका चीर करके जो दोनों फेंका, भीम से इस इशारे को समझ गए और अखाड़े में चारों खाने से पड़े हुए जरासंध के एक पांव अपने पांव से दबाया और दूसरा पांव हाथ से पकड़ करके उखाड़ दिया, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर फेंका। देवताओं ने फूलों की वर्षा के लिए कार्य करी। श्री पवन कुमार की, श्री भीम दादा की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री नर नारायण भगवान की। जरासंध के मरने से सज्जन समाज में हर्ष हुआ और उसके अपने समाज में शोक हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को भीमसेन के हाथ से बंद करा करके और उसका राज्य उस जरासंध के पुत्र सहदेव को प्रदान किया। सहदेव बहुत प्रेमी है, भक्त है, जैसे हिरण्यकशिपु राक्षसी स्वभाव का और उसका बेटा प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त। ऐसे ही जरासंध आसुरी प्रकृति का था, लेकिन उसका बेटा सहदेव बड़ा प्रेमी भक्त है, इसलिए भगवान कृष्ण ने जरासंध का राज्य उसके पुत्र सहदेव को दिया। कारागार में गए और कैदी राजाओं को बंधन से मुक्त किया। आज अपने अपने घर जाइए और अपना राज्य संचालन करिए, न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करिए और युधिष्ठिर जी के यज्ञ में आप लोग कुछ उपहार लेकर के आना और सहयोग करना। जाने के पहले उन राजाओं ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की है। प्रार्थना के 2 श्लोक आप लोग भी बोलिए, बहुत प्यारे श्लोक हैं। बोलिए, तम न समाधिशोपायम् ये नते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेत् अपि संसरतान्यः। इसका मतलब यह है, राजा लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रारंभवश हम कहीं भी रहे, आपके चरणों की स्मृति बनी रहे, आपकी यादगारी न भूले। दूसरा श्लोक बहुत प्रख्यात श्लोक है। इस श्लोक को श्री देवराहा बाबा उनके सामने जो जाता था उससे उच्चारण कराते थे। बड़े बड़े संकट से पार लगा देता है यह श्लोक। अगर संकट में इसका ध्यान किया जाए, जब किया जाए तो सभी लोग बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक के द्वारा प्रभु से स्तुति करके बहुत से लोग बड़े बड़े संकट से पार लग जाते हैं। एक और बड़ा प्यारा श्लोक है जिससे वाल्मीकि रामायण का संपुट लगा करके पाठ करते हैं, बड़े बड़े संकट से पार हो जाते हैं, उसको भी जोड़ा लीजिए। सभी लोग बोले, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जिनको इस संस्कृत के श्लोक याद न हो, वो हिंदी की चौपाई प्रभु के चरणों में बार बार प्रार्थना करके संकट से पार लग जाते हैं। दीन दयाल दीन संभाल रघुनाथ मन श्री
युधिष्ठिर जी कह यज्ञ में उपहार ले लेकर के आएंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण उस नरक देश का आराध्य जरासंध के बेटे सहदेव को सौंप करके भीम और अर्जुन के साथ वापस अपने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली को लौट आए और अर्जुन भी युधिष्ठिर जी के जिम्मे सौंप दिए। अपनी छाती आप संभाल लो, दोनों भाई आपके हवाले। युधिष्ठिर जी जंगल हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर जी के यज्ञ का यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें प्रश्न उठाया गया कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। देव पूजा क्रम में अग्र पूजा गणेश जी की होती है, ये सब जानते हैं। यहाँ देव पूजा क्रम में अग्र पूजा की बात नहीं है। समस्त समागत महानुभावों में सर्वश्रेष्ठ हमारे आज के प्रधान अतिथि के रूप में इनकी पूजा हो। 5 भाई पांडवों में सबसे छोटे भैया सहदेव, उम्र में छोटे हैं लेकिन बुद्धि में सबसे तेज है, पंडित सहदेव कहलाते हैं। उन्होंने कहा अरति यत्तुका श्रेष्ठ भगवान सतुकाम पति देश विदेशता सर्वादेश काल लेना गया। अजी यहाँ साक्षात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष विराजमान है। अग्र पूजा के लिए आप प्रस्तुतियां उठाते हैं, इनसे बढ़कर के तो पूजा का अधिकारी कौन हो सकता है। औरों की पूजा की जाएगी तो पत्ते पर और डाली पर पानी और खाद देना माना जाएगा, और इनकी पूजा होगी तो मूल की सिंचाई होगी, जो कि सारे विश्व की मूल यही है। सहदेव की बात सबको जची, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का निश्चय हुआ। तब तक शिशुपाल जो पूर्व जन्म का रावण था, उससे भी पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु था, और उससे पूर्व का भगवत पार्षद वैकुंठ का जय अब ये जान सबको अस्तु। इस बार ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा होकर के पैदा हुआ है। जब पैदा हुआ था शिशुपाल तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। ज्योतिषियों ने कहा कि ये लक्षण इसके अच्छे नहीं है, और किसी का स्पर्श पाते ही इसके फालतू हाथ और फालतू नेत्र गिर जाएंगे, इसलिए इसकी माँ सबके गोद में देती थी इसको। किसी के स्पर्श से हाथ और नेत्र नहीं गिरे, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही इसके फालतू हाथ और फालतू नेत्र गिर गए। समझ गई शिशुपाल की मैया कि कन्हैया के हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु है, तो अंचल फैला के याचना करने लग गई। कन्हैया मैं तेरी बुआ हूँ। हाँ बुआ जी, इसमें क्या कहना, ताकि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ठाकुर जी बोले बुआ जी, इसके प्राणों को छोड़ करके जो चाहो तो मांगो। अरे बेटा, मैं यही तो मांगना चाहती थी, इसके अपराधों को क्षमा किया करना। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, आपकी बात भी निरर्थक न जाए, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि इसके 100 अपराध क्षमा कर दिया करूँगा रोज। ये नहीं 10-20 दिन के जोड़ करके 100 गिन ले, नहीं, एक दिन में 100 अपराध तक करेगा तो माफ कर सकता हूँ, 100 से ज्यादा अपराध करेगा तो नहीं छोड़ूंगा। बेचारी निश्चिंत हो गई कि मेरे भाई है, आपस में प्रेम रखेंगे, काहे तो 100 अपराध करेगा, न 100 अपराध करेगा न मरेगा। उस बेचारी को क्या पता कि तुलसी जस भगत अपने साथ तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पई ताय कहाँ ले जाए। आज वो परिस्थिति उपस्थित हो गई। जो सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण की अगर पूजा होनी चाहिए, भरी सभा में खड़ा होकर शिशुपाल प्रभु को गाली देने लगा। देखो देखो सभा के लोगों की बुद्धि कैसी मारी गई है। एक सहदेव जैसे बच्चे के कहने से आज काले करूटे ग्वारिया गंवार की पूजा कर रहे हैं। पूजा इसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, इसके कुल खानदान का ठिकाना नहीं,
इसके आचार व्यवहार का ठिकाना नहीं। इतना सुनते ही भीम और अर्जुन ने अपने अपने हथियार उठाए। हमारी सभा में हमारे प्रभु को गाली देने वाला ये कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने सबको दिखा दिया, आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। मेरे और इसके बीच में आप लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा और इनका 3 जन्म का हिसाब किताब चल रहा है और आज सब भूल चूक लेनी देनी हिसाब साफ कर दूंगा। लेनी भी और देनी भी। लेनी क्या? लेनी इसकी गाली और देनी क्या? वह सदगति जिस वैकुंठ के द्वार से बेचारे गिरे हुए। ऐसा सत्ता ठाकुर कहाँ मिलेगा जी जो गाली ले और सदगति दे? बलिहारी सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण गिनने लग गए, उसकी गालियों को गिनने लगे। गिनते गिनते गाली तो रोज देता था, रोज गाली देता था, लेकिन उसकी गाली वाली गाली प्रोड्यूसिंग कंपनी जो थी ना, वो लिमिटेड कंपनी थी। मैंने 100 की सीमा में रहता था। वो स्वामी जी ने लिखा है मेरे पत्रिका में, नेमते शिशुपाल प्रतिदिन देत गंजन गाय कियो लीन स्वाद में हरिराज सभा में जाए। लेकिन आज लिमिटेड कंपनी अपने लिमिट से बाहर जाएगी, तब भगवान दिन छोड़ेंगे। गिनने लगते 99 पर पहुंचा गाली देते हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले एक माफी और मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कर एक गाली होगी। ठाकुर ने कहा बस अब बत्ती लाल हो गई, अब यही रुक जा, नहीं तो अब इससे आगे माफी नहीं मिलेगी। तो 23 में आकर के एक गाली दी और भगवान स्वान्वार्य स्वयं शिरक्षरांत चक्रेण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके और उसका गला काट दिया। उसकी आत्मज्योति भगवान में विलीन हो गई। देवताओं ने दोनों दिवस रात्रि के लिए काटे। श्री पतिपान भगवान की जय, श्री पार्षद वत्सल भगवान की जय। सुना जाता है कि सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली थोड़ी सी कट गई, रक्त गिरने लगा, कोई कुछ नहीं कर सका और द्रौपदी ने चक्र अपनी साड़ी फाड़कर और श्याम सुंदर की उंगली पर बांध दिया। श्याम सुंदर ने कहा द्रौपदी तूने अपनी साड़ी क्यों फाड़ दी? और बढ़िया भाव द्रौपदी ने व्यक्त किया। मोदी जी प्यारे घनश्याम ये काम आवे आपके तो काढ़ दूं सो ये तो रेशम के धागे, धागे भी सामान्य इन्हें दुर्लभ कौन माने, न तो दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के भागे। मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त दे की तीर, धागे होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। और बाकी वे धागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, अरे भाग्य उन्हीं के जागे जो कि उंगली पे लागे। श्याम सुंदर गंभीर हो गए और बोले कि द्रौपदी इसके पहले भी कई बार चक्र चला चुका हूँ, आए दिन चलाता रहता हूँ, कभी मेरी उंगली नहीं कटी, आज क्यों कटी जानती हो? नहीं भैया मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझे क्या पता, तुम बताओ क्यों कटी? हाँ बताता हूँ, मैंने संकल्प किया कि मेरी उंगली जरा कट जाए। ऐसा क्यों कह रहे श्याम सुंदर? राजी सभा में एक से एक लोग बैठे थे, छाती ठोक कर दावा करने वाले। ऐसा प्रेमी हूँ प्रभु का, साधारण वस्तु की कौन कहे,
जरूरत पड़े तो प्रभु पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कहने वाले बहुत होते, यही देखना था कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। वक्त सबके पास थे, कोई कुछ नहीं कर सका, मेरा रक्त जा रहा था और तूने अपनी सारी फाड़ कर मेरी मुड़ी बांधी। साड़ी भी कौन सी? वो साड़ी नहीं जिसे पैर पे झाड़ू बुआरी और चौका बर्तन करे, सुहाग की मंगलमयी लगनौती सगनौती वो साड़ी जिसमें सुहागिन अपने पति के साथ गठबंधन करा करके मंडप में बैठी।